हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th हिंदी का वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, जिसका कोड रहेगा 801 AA। बच्चों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक फिल करना है, फिर अपना नाम फिल करना है। बच्चों, इस जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें आपकी समय भी 3 घंटे 15 मिनट रहेगी और आपका पूर्णांक रहेगा 70 का। तो जो बच्चों आपके कुछ निर्देश दिए हैं इसमें भी हम बात कर लेते हैं। आपका पहला निर्देश दिया है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जो बच्चों आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना आवश्यक है। और जो बच्चों ये क्वेश्चन पत्र 2 खंड में रहेगा, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहता है। तो बच्चों खंड आ में आपके 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिनका सही उत्तर OMR शीट पर करना है, जो कि आपका नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से पूर्ण रूप मतलब गोले को पूर्ण रूप से ब्लैक कर देना है। आपको ये बात ध्यान रख लेनी, ज़्यादा कटापिटी नहीं करनी है आपको OMR शीट पर। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR शीट उत्तर पत्रक पर ही दें। OMR शीट उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे ना तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि अगर आपने OMR शीट पर उसका गोला पूर्ण रूप से भर दिया तो उसे काटे मत, जैसा किया वैसा रहने दे। अगर सही हुआ तो सही, अगर गलत हुआ तो गलत। तो बच्चों आपको काटा पीटी नहीं करनी है और आपको OMR शीट का 1 घंटा मिलता है समय। आपको अच्छी तरीके से सोच समझ कर करनी है, ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है वहाँ पर। और OMR शीट को पूरा कर आपको एक साइड में पलट कर रख देना है, क्योंकि उस पर हमें कोई भी प्रकार की मतलब ओवर कटिंग नहीं करनी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रश्न के सम्मुख उसका मतलब जो अंक रहेगा उसके सम्मुख अंकित होगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, मान लेते हैं अगर ये आपका 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपका लिखा रहेगा, अगर आपका 2 नंबर है तो 2 नंबर का लिखा रहेगा, अगर आपका 5 नंबर का है तो 5 नंबर लिखा रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट आपका बताइए, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। यानी कि जो खंड बा रहेगा उसमें आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न करने होंगे, जो कि आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा बच्चों। और खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। यानी कि जो खंड बा रहेगा उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ आपको कॉपी में फिल कर देना है बच्चों। तो बच्चों आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ की बात करेंगे, जिसमें आपके 20 बहुविकल्प क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है, यानी कि कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के हैं। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर प्रेमचंद, या फिर गिरधर दास, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो वहाँ आपको बताना है कि निम्न में से कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के हैं। तो बच्चों इसमें प्रेमचंद जी जो हैं वो आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। कौन बच्चों? प्रेमचंद जी जो हैं वो आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक, यानी कि कफन और पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों फर्स्ट दिया है जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रेमचंद, या फिर सुदर्शन, या फिर यशपाल। तो बच्चों कफन और पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक बच्चों हैं आपके प्रेमचंद जी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर होगा। कौन है बच्चों? प्रेमचंद जी जो हैं आपके कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक हैं। और बच्चों ये कहानी क्या है? विधा कहानी है। कौन सी कहानी है? विधा कहानी है। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया सिंदूर की होली के नाटककार, यानी कि जो सिंदूर की होली है उस नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी ने। तो बच्चों आपको बताना है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, यानी कि रचयिता कौन है। तो बच्चों सिंदूर की होली के जो नाटककार हैं वो बच्चों हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं आपकी सिंदूर की होली के नाटककार हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक, यानी कि रूस में 25 माह की यात्राव्रत के लेखक कौन है। तो बच्चों रूस में 25 मास यात्राव्रत के जो लेखक हैं वो बच्चों कौन है? नागेंद्र जी हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राव सत्यायन। तो बच्चों
मतलब रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक जो हैं बच्चों, वो हैं बच्चों राहुल सत्यायन। कौन है बच्चों? राहुल सत्यायन जी हैं, जो आपके रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, यानी कि जो आपका है बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों आपको बताना है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो बच्चों बाजे पायलिया के घुंघरू के जो लेखक हैं वो हैं बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं आपके बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो बच्चों रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा था वो बच्चों कहा था मिस्र बंधुओं ने। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, यानी कि कौन सी कृति है जो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। मतलब कवि प्रिय, या फिर भाव विलास, या फिर भवानी विलास, या फिर रस विलास। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवि प्रिय, यानी कि कवि प्रिय जो कृति है वो आपकी रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, क्योंकि ये आपकी द्विवेदी युग की है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है द्विवेदी युग की विशेषता, यानी कि प्रवृत्ति है। तो बच्चों द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो क्या है? इत्य प्रत्यात्मक है, या फिर मतलब श्रृंगार एवं प्रेम है, या फिर नारी सौंदर्य का चित्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों द्विवेदी युग की जो विशेषता मतलब प्रवृत्ति है वो बच्चों है इत्य प्रत्यात्मक, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो आपकी इत्य प्रत्यात्मक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था, यानी कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन जो यानी कि संपादन किसने किया था। तो बच्चों 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था वो बच्चों किया था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा जी ने। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा जी ने 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन यानी कि संपादन किया था। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, यानी कि राम की शक्ति पूजा और बा कुकुरमुत्ता जो रचना है वो किसकी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो बच्चों राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता जो रचना है वो किसकी आपको बताना है। तो बच्चों ये जो रचना है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। किसकी है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है राम की भक्त मतलब शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता, ये बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 सेकंड का समय है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन बताया गया है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो, यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्ति है इसमें कौन सा रस छुपा हुआ है, यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू मत रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। तो बच्चों इसमें जो रस छुपा है वो बच्चों हास्य रस छुपा है। कौन सा रस? हास्य रस छुपा है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों इसमें जो आपको बताना है कि उपयुक्त रेखाचित्र पंक्ति में जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है।
तो बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से, यानी कि हवा की गति से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, जो आपकी लाइन है यानी कि पंक्ति हैं, इसमें आपका कौन सा अलंकार दिख रहा है। तो बच्चों इसमें आपका सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा है, जहाँ पर मानो, जानव, मानव ये शब्द बच्चों अगर आपका दिया हो तो आपको आंख मीचकर उत्प्रेक्षा लगा देना है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बरिज नयन, करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में से प्रयुक्त जो छंद है वह कौन सा छंद है, यानी कि नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बरिज नयन, करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, यानी कि जो आपका इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो कौन सा है, सरोटा है या फिर दोहा या फिर रोला है या फिर बच्चों कुंडलियाँ हैं। तो बच्चों इसमें जो आपका छंद है वो बच्चों सरोटा छंद है। कौन सा, सरोटा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द को अनुपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ, यानी कि किस शब्द में अनुपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों इसमें आपका अनुत्तीर्ण में अनुपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, लीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास, यानी कि जो आपके नीलकंठ हम कहते हैं शिव जी को, त्रिनेत्र भी शिव जी है, शिव जी के हैं, और चतुर्भुज यानी कि विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं। इसमें बच्चों बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो बच्चों इसमें जो समास आपका छुपा हुआ है वो बच्चों बहुब्रीहि समास छुपा है, यानी कि बहुत से, यानी कि 1 से 2 से अधिक हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा, 1 से अधिक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बच्चों नीरद, यानी कि नीरद और तोयद ये तो आपका बादल का पर्यायवाची है। अंबुज भी आपका बादल का पर्यायवाची है, अंबुज पयोद, यानी कि जलद भी आपका बादल का पर्यायवाची है। इसमें आपका जो हो जाएगा जलज और पंकज, जलज और जो पंकज है ये बच्चों आपका कमल का पर्यायवाची है, इसीलिए आपका बादल का नहीं हो सकता है। जो बच्चों कमल का हो सकता है वो बादल का नहीं हो सकता। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जलज और पंकज ये बच्चों कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, युष्मद, यानी कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है, यानी कि कौन सा युष्मद सर्वनाम का जो एक शब्द है उसका तृतीय एकवचन रूप क्या है। तो बच्चों इसमें जो एकवचन जो रूप है बच्चों है त्वय। त्वय जो है आपका इसमें युष्मद में एकवचन और तृतीय एकवचन तृतीय रूप है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य यानी कि में जो प्रकार है वो क्या है। तो बच्चों आंधी आई और हम घर से भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। तो बच्चों आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। तो बच्चों इसमें आपका जो वाक्य है ये आपका संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य है, यानी कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, महात्मा बुद्ध ने मतलब विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का मतलब जो इस वाक्य का वाक्य बताइए। यानी कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, तो इसको आपको वाक्य का वाक्य बताना है। तो बच्चों महात्मा बुद्ध ने जो क्या किया बच्चों, कर्तवाच्य किया, यानी कि क्या किया, कर्तवाच्य किया, जो कि आपको मतलब विश्व को शांति का संदेश दिया है। ये आपका क्या किया, कृतवाच्य, यानी कि कर्ता की प्रधानता की। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द की जो व्याकरणिक परिचय है वो क्या है। तो बच्चों वह अचानक चला गया, यानी कि अचानक शब्द का जो व्याकरणिक परिचय है वो बच्चों क्या है। तो बच्चों जो अचानक शब्द का जो मतलब व्याकरणिक परिचय है वो बच्चों आपका क्रिया विशेषण है। क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है बच्चों, क्रिया विशेषण है। तो बच्चों बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे OMR शीट पर करने के लिए। आपको देखना है कितने टेढ़े क्वेश्चन हैं, आप 100% इन्हें तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने के लिए कॉपी मिलेगी, जहां पर आपको 50 अंक के मतलब खंड जो बार रहेगा इसमें आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, व्याख्या और साथ साथ आपको थोड़ा सा हिंदी व्याकरण भी मिलता है। तो देखते हैं इनको भी। जैसे यहाँ पर बताया गया है, निम्नलिखित
में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपका पैराग्राफ है इसी से आधारित हमको क्वेश्चन के मतलब उत्तर देना है। इसी से रिलेटेड जो आपका पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। फर्स्ट दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो पैराग्राफ है किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन हैं, आपको संदर्भ लिखना है बच्चों। फिर लिखना है गद्यांश के रेखाचित अंश की व्याख्या। यानी कि जहाँ तक अंडरलाइन है जहाँ तक, तो बच्चों वहाँ तक की आपको व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट आपका बताया गया ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो बच्चों आपको ढूंढ लेना है दूसरों की निंदा करने वाला वह इसलिए करता है इस प्रकार दूसरे लोग जनता मतलब अथवा मित्र की आंखों से गिर ना जाएं, और तब तक जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही बैठा दिया जाएगा। यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर ना जाएं। तो बच्चों आपको गौर से पढ़ना है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको बाकायदा अच्छे से पढ़ लेना है, आपको क्वेश्चन का आंसर वही मिल जाएगा। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आपको चांसेस मिलता है अथवा में भी दिया होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अथवा में भी दिया होता है वही सेम रहेगा कुसंग का ज्वार। यानी कि जो कुसंग का ज्वार है हमको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो आपको सबसे पहले हमको संदर्भ तैयार कर लेना है। तो बच्चों नेक्स्ट आपका बताया रेखाचित अंश की व्याख्या। फिर बच्चों आपको जहाँ तक की अंडरलाइन है वहाँ तक की अपनी शब्दों में व्याख्या कर लेनी है, अपने शब्दों में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताइए कुसंग की तुलना किससे की गई। तो आपको यहाँ पर ढूंढ कर लिख लेना है कि कुसंग की तुलना जो की गई है वो किससे की गई। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाद में आपको लिख देना है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चों 22 नंबर पर बताया गया है किसी निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि वो पहले आपको गद्य खंड से पूछा जाएगा, अब आपका पद्य खंड से पूछा गया है, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न रहेगा। तो बच्चों ये पैराग्राफ है, यहाँ से आप तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक हर क्वेश्चन का उत्तर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पहले तो आपको संदर्भ लिखना है कि शुरू के आपको 1, 2 और 3 चैप्टर तक के आपको पाठ और लेखक के नाम आपको 100% याद होने चाहिए बच्चों। शुरू के 3 चैप्टर आपको याद कर लेने हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। उसी में से आपको 100% देखने को मिल जाएगा, ये बात मेरी गारंटी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको संदर्भ यानी कि आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है, फिर एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा जाता है उसी का उत्तर दे देना है। एक बच्चों अथवा में भी दिया है, अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं, सेम पैटर्न रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। फिर बच्चों आपको संस्कृत में व्याख्या करने को संस्कृत की जो व्याख्या होती है वो हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ सहित। तो बच्चों इसमें भी संस्कृत के जो पैराग्राफ हैं अथवा में 2 दिए होंगे, आपको किसी एक को जो आपको आता है वो बच्चों आप कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। और संदर्भ जरूर लिखना है। बच्चों आपको बता दिया कि शुरू के 3 चैप्टर के पाठ और लेखक के नाम आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया गया है नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। यानी कि जो आपके श्लोक दिए हैं 2, किसी एक का बच्चों आपको हिंदी में अनुवाद करना है, आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो बच्चों आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है और जो आपके ज़िले में आता है, वो उसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन आपको चुन लेना है कि हम कहाँ से हैं और अब मुझे क्या बताया गया स्कूल में, वही आपको पढ़ना है, उसी का उत्तर दे देना। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में ज़िला बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ज़िले में क्या आता है, ठीक है बच्चों, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो बच्चों आपको अपने पढ़कर और लिख देना है। तो बच्चों 26 नंबर पर बताया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको 4 लेखक दिए होंगे, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय बच्चों लिख देना है और आपको रचना भी लिखनी है, ज़्यादा नहीं, 5 रचना याद कर लेनी है और एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी का आपको 100% याद कर लेना है। शुरू के 3 बच्चों आपको याद कर लेनी है जीवन परिचय, शुरू के 3 आपको याद कर लेने हैं, ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना पर प्रकाश डालिए या फिर उल्लेख कीजिए। एक कवि का बच्चों जीवन परिचय लिखना है और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर बिहारी लाल जी का, या फिर महाकवि सुधा जी का, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आपको जीवन परिचय लिखना है।
और अब उनकी रचना भी आपको लिख देनी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कठ्यांश एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में श्लोक ना आया हो वो आपको लिखना है श्लोक बच्चों। ठीक है, आपको श्लोक भी कम से कम 3 याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2 याद किए, दोनों आपके अगर क्वेश्चन पेपर में आ गए तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसमें पूछा गया जो आपका क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वो आपको लिखना है। आपको 3 याद कर लेने हैं, कोई सा मतलब 2 आ जाएंगे तो एक तो नहीं आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यानी कि आपका जो विद्यालय है वहाँ पुस्तकालय उसमें पुस्तक की कमी है, यानी कि अभाव है, उन्हें मंगाने के लिए एक अनुरोध करते हुए एक मतलब प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। तो बच्चों अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया होता अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पत्र पढ़ लेने हैं, आपको एक मतलब थ्योरी शुरू की पढ़ लेनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़ लेनी है, आप बना कर लिख सकते हैं, ज़्यादा हमको कठिन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो बच्चों आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन के उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो बच्चों 4 क्वेश्चन आते हैं आपके सरल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, आपके सरल आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका लास्ट नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि अपनी भाषा में आपको निबंध लिख देना है। फर्स्ट दिया है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, या फिर मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, या फिर सांप्रदायिकता का अभिशाप, या फिर कंप्यूटर में जीवन का महत्व। तो बच्चों आपको किसी भी एक पर अपना निबंध लिख देना है। और बच्चों निबंध जो आता है आपका 7 नंबर का आता है, जो आपका पत्र आता है बच्चों आपका 6 नंबर का आता है। तो बच्चों निबंध और पत्र आपको 100% तैयार कर लेने हैं। तो तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।